नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 5 एपी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है? ये हमारे पास और 4 ऑप्शन में 4 श्रेणियां दी गई हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी जो है वो एपी है। तो हम जानते हैं कि कोई श्रेणी एपी तब होती है जब उनका सारावंत्र समान होता है। तो हम 1 बाय 1 इन 4 ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास ए ऑप्शन में जो श्रेणी दी गई है, इसके अंदर हम सारावंत्र डी निकालते हैं। तो डी निकालते हैं तो डी होता है a2 माइनस a1। तो a2 की जगह हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस a1 की जगह है। तो ये हमारे पास आ गया a कॉमन आ गया इसमें से a माइनस 1। ये पहला 2 पदों का अंतर आ गया। अब आगे वाले 2 पदों का अंतर निकाल के देखते हैं। a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो a माइनस 1। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए इनका सारावंतर जो है वो समान नहीं है। तो ये पहली जो श्रेणी है वो एपी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में दिया गया 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। तो हम देख रहे हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और 25 माइनस 9 करेंगे कितना हो गया 16। इन दोनों का अंतर तो 8 आया है, इन दोनों का अंतर कितना है 16 आया है। तो इन दोनों का सारावंतर जो है वो समान नहीं है, इसलिए ये श्रेणी भी एपी नहीं है। तो आइए अब हम सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो सी ऑप्शन में दिया गया 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 हो गया। तो इन 2 पदों का अंतर हमारे पास 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2, और अगर हम 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया 6। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये भी एपी नहीं है। आगे वाले पदों का अंतर देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में a1 की जगह a है, a2 की जगह 2a है, a3 की जगह 3a है, और a4 यानी चौथा पद है वो 4a है। तो इनका अंतर हम देखते हैं। तो पहले 2 पदों का अंतर d निकालते हैं। इसमें 2a माइनस a, 2a माइनस a कितना आ गया, a आ गया। जो तीसरा पद है उसमें से दूसरे पद को घटाते हैं। तो 3a माइनस 2a, ये भी कितना आ गया, a आ गया। चौथे पद में से, ये हमारे पास चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं। तो 4a माइनस 3a, तो ये भी क्या आ गया, a आ गया। अब इस श्रेणी का जो सारावंतर है d का जो मान है वो क्या है, समान है, यानी a है, इसलिए ये जो श्रेणी है वो क्या है, AP है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी एपी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो a का मान होगा। हमें a का मान निकालना है। तो an बराबर हमें दिया गया है, n का मान दे रखा, d का दे रखा, और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें ज्ञात करना है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान क्या दे रखा है, हमारे पास 4 दे रखा है, और a का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान हमारे पास कितना 7। तो 7 माइनस 1 यहां मान रख देते हैं, और d का मान क्या है -4। इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 7 माइनस 1 कितना 6 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, a प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई तो -24 आ गया। तो ये 4 है। तो यहां से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a इज इक्वल टू, तो 24 दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24। तो 4 प्लस 24 कितना हो गया 28। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो a का मान हमारे पास 28 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किसी एपी में यदि a का मान 3.5 है, d बराबर 0 है और n का मान 101 है तो an बराबर है
हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। तो एन का मान हमारे पास 101 दिया गया है, तो ए 101 हो गया। ए का मान हमारे पास 3.5 है, प्लस एन की जगह में 101 रखेंगे, माइनस 1, और डी का मान क्या है 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 3.5। तो ए 101 यानी ए 101 का मतलब है एन का मान 101 दिया गया है, तो ए एन बराबर हमारे पास कितना आ गया 3.5। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं -10, -6, -2, 2 ये एक श्रेणी दी गई है की सूची है। तो हमें ऑप्शन में पूछा है डी बराबर -16 वाली एक एपी है, ऑप्शन बी में है डी बराबर 4 वाली एक एपी है, यानी सारा अंतर जो है वो 4 है, और सी में है डी बराबर -4 वाली एक एपी है, और ऑप्शन डी में है एक एपी नहीं है। इन ऑप्शन को देख करके हमें ये मालूम होता है कि जो दी गई श्रेणी है इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है। आइए अब हम इसका सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस डी होता है a2 माइनस a1, तो -6 -10, तो -6 माइनस कितना +10, तो ये आ गया हमारे पास -6 + 10 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये हमारे पहले दो पदों का अंतर आ गया। अब अगले दो पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। -2 -6, तो ये कितना आएगा -2, तो माइनस कितना +6 हो गया, तो ये भी -2 + 6 कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे वाले दो पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो 2 -2, तो ये कितना आएगा 2 माइनस प्लस हो गया +2, तो ये कितना आ गया 4। इस प्रकार इस सूची का जो सारवंतर है वो क्या है 4 है। यह जो श्रेणी है सारवंतर 4 वाली एक एपी है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, एक एपी दी गई है हमारे पास -5/2 0 5/2 का 11वां पद है, यानी हमें इस एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए तो मालूम है, तो ए बराबर तो हमारे पास -5 है, हमें डी ज्ञात करना है। तो डी क्या होता है a2 माइनस a1, तो -5/2, तो माइनस क्या हो गया +5। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2, तो -5 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, तो -5 + 10 कितना हो गया 5/2। तो इस प्रकार डी का मान आ गया हमारे पास 5/2। तब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो a11 बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n हमारे पास 11, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10d, तो a प्लस 10d होता है। यहाँ पे a का मान कितना है हमारे पास -5 रख देते हैं, +10, और d का मान कितना है 5/2 ये रख देते हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये 10 है वो 2 से कट गया 5 पे, तो हमारे पास क्या आ गया -5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 25। तो इसको सॉल्व करेंगे -5 + 25 कितना हो गया 20। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है उस एपी जिसका प्रथम पद -2 और सारवंतर -2 है के प्रथम 4 पद हैं। हमें 4 पद लिखने हैं, मतलब प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है। तो a1 यानी पहला पद तो -2 ही होगा, a1 तो -2 हो गया। अब a2 जो हम ज्ञात करते हैं क्या करते हैं a प्लस d के बराबर होता है। तो a हमारे पास -2 है और d यानी सारवंतर का मान -2 दिया गया है। तो कितना आ गया -2 कितना आ गया -4, तो दूसरा पद -4 आ गया। अब हम तीसरा निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो a का मान हमारे पास कितना है, a का मान -2 है +2, d का मान हमारे पास -2 है, रख देते हैं। तो -2
2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, तो ये आ गया -6। अब हमारे पास चौथा पद निकाल लेते हैं। तो A4 का मतलब A + 3D। तो हमारे पास A का मान -2 है +3 और D का मान -2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -2, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6, तो ये होगा -8। तो प्रथम पद -2, दूसरा -4, तीसरा -6 और चौथा -8 है। तो ये -2, -4, -6 और -8। इस प्रकार हमने AP के प्रथम 4 पद ज्ञात किए, जिसका प्रथम पद -2 और सारवंतर -2 है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, उस AP जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं का 21वां पद है। यानी हमें 21वां पद ज्ञात करना है। दिए हुए प्रथम 2 पद दे रखे हैं। तो प्रथम 2 पद का मतलब हमारे पास पहला पद A दिया है -3 और A2 बराबर, यानी दूसरा पद हमारे पास 4 दिया गया है। तो A2 से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। A2 बराबर होता है A + D, और ये किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर दे रखा है। तो A का मान क्या है हमारे पास? -3 + D बराबर 4। तो D का मान आएगा हमारे पास 4, -3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7। अब A मालूम है और D मालूम है, और हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो हम 21वां पद ज्ञात कर सकते हैं। A21 क्या होता है? A + 20D होता है। A और D का मान भरने पर हम 21वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A का मान हमारे पास -3 है +20, और D का मान क्या है? 7। तो -3, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 140। 140 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 137। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। तो इस प्रकार बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में तो प्रथम 2 पद दिए हुए थे, A1 और A2 का मान दिया हुआ था। यहां हमारे पास दूसरा पद और 5वां पद दिया गया है। तो जब हमारे पास 2 पदों के मान दिए गए हों तो उन दोनों से हम A और D का मान ज्ञात करते हैं, और फिर हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम A और D का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरा पद है हमारे पास A2 बराबर 13 है, और A5 यानी 5वां पद है वो 25 दे रखा है। तो A2 होता है A + D बराबर 13 हो गया, और A5 को हम लिखते हैं A + 4D बराबर 25 हो गया। तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं। तो A + D बराबर 13। तो घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह है वो बदल जाएंगे। A से A कट गया, 4D में से -D करेंगे कितना आ जाएगा? 3D प्लस का आ गया, और 25 में 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12, और D बराबर हमें मिल गया 12/3। ये 3 राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, और काटने पर ये 4 पे कट गया। इस प्रकार हमने D का मान ज्ञात किया। तो D का मान क्या आ गया हमारे पास? 4। अब D का मान यहां रख देंगे और हमें A का मान मिल जाएगा। तो A + 4, D की जगह हमने 4 रख दिया, बराबर 13। तो A बराबर हमारे पास 13 - 4, 13 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। तो A का मान हमें 9 मिल गया, और D का मान हमारे पास 4 है। तो हम उस AP का 7वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A7 को हम लिखते हैं A + 6D। तो A का मान हमारे पास है कितना? 9 + 6 इंटू D का मान कितना है? 4। इसको हल करते हैं। 9 + 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 33। तो इस प्रकार A7 का मान 33 है। तो 7वां पद 33 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। आइए अब आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, AP दी गई है हमारे पास 21, 42, 63, 84। कौन सा पद 210 है?
यानी हमें इस एपी का कौन सा पद 210 होगा वो पद संख्या ज्ञात करनी है। तो पद संख्या ज्ञात करनी है यानी हमें n ज्ञात करना है और an का मान हमें दिया गया है। तो an का मान दे रखा है, हमें a और d का मान हम इस दी गई एपी से ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दी गई एपी में a का मान क्या है, यानी प्रथम पद क्या है 21 है, और d दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 42 माइनस 21 करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो a का मान 21 है और d का मान भी क्या है 21 है। तो हमें दिया हुआ है प्रश्न में an बराबर 210 दे रखा है, हमें n का मान ज्ञात करना है यानी पद संख्या ज्ञात करनी है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 210। a का मान हमारे पास 21 है, रख देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 21 है बराबर 210। तो इसको हल करते हैं, 21 प्लस 21 के n से गुणा 21n, 21 की माइनस 1 से माइनस 21 बराबर 210। तो 21 से 21 कट गया तो ये आ गया 21n बराबर 210। तो n 210 21 है, दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में जाएगा, बटे में 21 आ गया। तो ये कट गया किस पे 210 21 से कट गया 10 पर। तो n का मान आ गया हमारे पास 10। तो इस दी गई एपी का 10वां पद 210 है। दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है यदि किसी एपी का सारवंतर 5 है तो a18 माइनस a13 क्या है। यानी a18 का मतलब 18वें पद और 13वें पद का अंतर ज्ञात करना है। आइए इन दोनों पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो a18 माइनस a13, a18 को लिखा जाएगा a प्लस 17 d लिखा जाएगा, माइनस a13 को क्या लिखेंगे a प्लस 12 d लिखा जाएगा। इसको हल करते हैं, a प्लस 17 d माइनस a माइनस 12 d। तो a से a कट गया तो 17 d में से 12 d के कितना आ गया 5 d, और d का मान हमें दिया गया है यानी सारवंतर दे रखा है 5। तो हम यहां रख देते हैं d का मान, तो d की जगह रखेंगे 5। तो 5 की 5 से गुणा होगी कितना आ गया 25। इस प्रकार इन दोनों पदों का अंतर कितना है 25। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 25। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है उस एपी का सारवंतर क्या है। अब इस एपी में सारवंतर पूछा है जिसमें a18 माइनस a14 यानी 18वें पद और 14वें पद का अंतर 32 है, यानी ये हमें दिया गया है। और इस क्वेश्चन में हमें सारवंतर दिया गया था और इनका अंतर पूछा था। अब यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर इन दोनों पदों का अंतर दे रखा है और सारवंतर पूछा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। a18 माइनस a14 ये बराबर है किसके 32 के। तो a18 को लिखेंगे a प्लस 17d माइनस a14 को लिखेंगे a प्लस 13d बराबर 32। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर 32। a से a कट गया, 17d में से 13d घटाएंगे कितना आएगा 4d इज इक्वल टू 32। हमें d का मान ज्ञात करना है। तो 32 ये जो 4 है दूसरी साइड में जाके डिवाइड में जाएगा और ये 32 4 से कट गया 8 में। इस प्रकार d का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, तो पहले ऑप्शन में 8 दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दी गई एपी है -11 -8 -5 और अंतिम पद जो है 49 दिया गया है। के अंत से चौथा पद है, यानी इसके अंतिम पद से चौथा पद कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। जब दी गई एपी में अंतिम पद से
कोई पद ज्ञात करना हो तो दी गई एपी को उल्टे क्रम में लिख लीजिए। तो हमारे पास जो आखिरी पद है उसको पहला पद ले लीजिए, 49 डैश डैश डैश, फिर -5 -8 -11। इस एपी का शुरुआत से जो चौथा पद होगा वही इस एपी का अंतिम पद से चौथा पद होगा। तो अब हम इसका शुरुआत से चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो इस दी गई एपी में प्रथम पद हमारे पास ए बराबर कितना हो गया, 49 हो गया। अब हम डी निकालते हैं, तो डी हमारे पास क्या आएगा, -11 में से -8 घटा देते हैं, तो -11 में से -8 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -11 माइनस प्लस 8, तो डी का मान आ गया हमारे पास -3। अब हम इस एपी का चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो A4 को हम लिखते हैं A + 3D। तो A का मान हमारे पास कितना है, 49 + 3 और D का मान कितना है, -3। तो 49, 3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -9। तो 49 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो इस एपी का जो शुरू से चौथा पद आया है वो 40 आया है। यही इस दी गई एपी का अंत से यानी अंतिम पद से चौथा पद है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवंतर है, यानी दो जो एपी है उन दोनों का एक ही सारवंतर है। इनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरी का प्रथम पद -8 है। तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है, दोनों एपी का जो सारवंतर है समान दे रखा है, तो उसको हम डी मान लेंगे, समान है, एक ही दिया गया है। और इनमें से एक का प्रथम पद क्या है, -1 है। तो मान लो पहले को हम ए मान लेते हैं, वो -1 है, और दूसरी एपी का जो प्रथम पद है वो -8 है, इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। ये दिया गया है। अब हमने इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो हमें A4 माइनस कैपिटल A4 ये ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखते हैं, A4 को हम क्या लिखेंगे, A + 3D, क्योंकि D है वो सारवंतर दोनों का समान है, माइनस A4, इसको क्या लिखेंगे, A + 3D लिखेंगे। तो इसको हल करते हैं, A + 3D इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो -a आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -3D, प्लस 3D और -3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A - A। तो A का मान हमारे पास कितना है, -1, और कैपिटल A का मान है हमारे पास -8। इसको हल करते हैं, -1 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई +8, तो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, प्लस का 7। तो इस प्रकार इन पदों का जो अंतर है वो कितना है, 7 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवंतर दिया गया हो, यानी दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान हो और उनके प्रथम पद दिए गए हों और उनके किसी भी पद संख्या का अंतर पूछा हो, तो वो उन प्रथम पदों का जो अंतर होगा वही पूछे गए पदों के बीच में अंतर होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद -8 है और इसका क्या है, -1 है, तो इन दोनों को जो अंतर है वही हमारे पास क्या आया है, चौथे पदों के बीच में अंतर आया है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो उसका 18वां पद होगा। हमें 18वां पद ज्ञात करना है और कंडीशन दी गई है कि 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7A7 यानी 7वें पद का 7 गुना हो गया और 11A11 यानी 11 पद के 11 गुना के बराबर है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका प्रथम पद a है और सारवंतर d है। तो 7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 और a11 को लिखेंगे a प्लस 10d। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 की a से मल्टीप्लाई 7a प्लस 7 की 6d से मल्टीप्लाई करेंगे 42d इक्वल टू 11 की a से मल्टीप्लाई 11a और 11 की 10 से 110d। a को इधर ले आते हैं और d को उधर ले जाते हैं तो 7a माइनस 11a हो गया बराबर 110d। 42d को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे किसका हो गया माइनस का। तो 7a में से 11a घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4a। 110d में से 42d को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 68d आ गया। तो यहां से हमें a का मान मिलेगा तो a बराबर 68d और -4 को हम डिवाइड में कर देते हैं। 68 को हम 4 से काटेंगे तो 17 चौके 68 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास a का मान आ गया हमारे पास माइनस, ये माइनस नीचे है तो -17d आ गया। अब a का मान मालूम है हमें तो अब हम इसका 18वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो a18 को हम लिखेंगे a प्लस 17d लिखेंगे और a का मान हमारे पास कितना है -17d आया है प्लस 17d। तो हमारे पास -17d में से प्लस 17d करेंगे कितना है 0। तो इस प्रकार यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो उसका 18वां पद क्या है 0 यानी 0 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 और सारवंतर 2 है तो उसके 6 पदों का योग है, यानी हमें पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि किसी पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो हमें 6 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है। हमें 6 पदों का योग ज्ञात करना है तो n बराबर कितना हो गया 6। तो 6/2 2a। तो प्रथम पद a क्या होता है प्रथम पद का मान क्या है -5। तो 2 की -5 से गुणा प्लस 6 - 1 n का मान क्या है 6। तो 6 - 1 कितना हो गया 5 और d का मान यानी सारवंतर कितना दे रखा है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3 पे जाएगा 3। 2 की -5 से मल्टीप्लाई -10 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10। तो 10 - 10 कितना हो गया 0। तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0 यानी 0। यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 और सारवंतर 2 है तो उसके 6 पदों का योग कितना है 0। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आइए आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एपी दी गई है। एपी है 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग है, यानी हमें प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस एपी में प्रथम पद a बराबर कितना है 10 दे रखा है और d ज्ञात करेंगे तो d बराबर होगा a2 - a1। तो 6 - 10। तो 6 - 10 करेंगे कितना आ जाएगा -4। अब हमें प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करके 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो ऐसे 16 तो कितना आएगा n/2 है तो n का मान 16 है तो 16/2 2a। a का मान 10 है 2a है तो a का मान 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे प्लस n-1। तो n का मान 16 है तो 16 में से 1 घटाएंगे 15। d n-1 इंटू डी होता है। d का मान हमारे पास कितना है -4 तो हम यहाँ -4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 जो है 2 से 8 पे कैंसिल हो गया। 8 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 20। 15 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -60।
तो ये आ गया 8 इंटू 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 कितना आ गया माइनस 40। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का, 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, तो माइनस का 320 आ गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है किसी एपी में यदि a बराबर 1, an बराबर 20 और sn बराबर 399 हो तो n बराबर है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें जब प्रथम पद और आखिरी पद यानी an को हम l भी डिनोट करते हैं, यानी लास्ट टर्म है ये। अब पहला पद और आखिरी पद दिया हो तो हम Sn का ये सूत्र प्रयोग करते हैं। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l होता है, l बराबर होता है an के। तो यहां हम मान रख करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर कितना है 399 बराबर n/2, a का मान कितना है हमारे पास 1, l बराबर होता है an के, तो कितना है 20। तो ये आ गया n/2 इंटू 1 जमा 20 कितना हो गया 21। तो यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है। तो 399 गुणा 2, ये 2 तो ऊपर चला गया और ये 21 जो है वो डिवाइड में चला गया, बराबर आ गया हमारे पास n। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7 पे काटते हैं हम, 7 तिया 21, तो 7 5 35, 4 49, 7 7 49। तो ये 57 3 पे कट जाएगा, 19 तिये 57। तो 19 की 2 से गुणा करें कितना आ गया 38। इस प्रकार n बराबर कितना आ गया 38। तो ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है 3 के प्रथम 5 गुणनजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला पद आ गया 3, दूसरा पद 3 की 2 से गुणा 6, 3 की 3 से गुणा 9, फिर 3 की 4 से 12 और 3 की 5 से हमारे पास 15। इसको आप सीधे ही योग करके भी ज्ञात कर सकते हो या एपी के अंदर जो दिया गया Sn का सूत्र है उससे भी ज्ञात कर सकते हो। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो S5 क्योंकि 5 पद है तो n/2 यानी 5/2 हो गया। प्रथम पद क्या है 3 है और आखिरी पद क्या है इसका l का मान क्या है 15। तो इसको हम रख करके यहाँ इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 5/2 गुणा में 3 जमा 15 कितना 18। तो 18 2 पे कट गया 9 पे, तो 9 5 45। तो प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणनजों का जो योग है वो 45 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप इनको सीधे योग करके भी ये आंसर ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है यदि एपी में a बराबर 3, n बराबर 8 और योग यानी s बराबर 192 हो तो सारवंतर d का मान है। हमें सारवंतर d ज्ञात करना है। यहाँ पे n बराबर 8 दे रखा है। इस प्रकार जो s 8 यानी 8 पदों का योग हमें 192 दिया हुआ है। जब हमें d ज्ञात करना है तो Sn का हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें Sn का मान दे रखा है 192 बराबर n का मान कितना है 8, तो 8/2 2a, a का मान हमारे पास 3 है प्लस n का मान 8, 8 में से 1 घटा देंगे 7d हो जाएगा। तो ये 4 पे कट गया। अब हम इसको हल करते हैं। 4 3 की 2 से गुणा 6 प्लस 7d हो गया। 4 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 प्लस 4 की 7d से करेंगे कितना आएगा 28d आएगा। 24 को हम इधर ले आते हैं। 192 माइनस 24 बराबर 28d होगा। तो 192 में से 24 घटाएंगे तो हमें 168 मिलेगा बराबर 28d। हमें d का मान ज्ञात करना है तो 168/28 आ गया।
तो हम इसको 7 पे काटते हैं। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो हमारे पास 2 28, 7 चौके 28, ये कट गया 6 पे। तो हमारे पास डी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास सी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग है। तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम प्रथम n धन पूर्णांक लिखते हैं। तो इसका पहला पद 1, 2, 3 और आखिरी पद क्या है, हमारे पास n है। तो हमें इन n पदों का योग ज्ञात करना है। तो a बराबर 1 है और d का मान भी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 है। तो हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn का हम सूत्र ये प्रयोग करेंगे, n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें पहला पद और आखिरी पद मालूम है। तो n का मान n ही है, n/2, प्रथम पद 1 और आखिरी पद यानी l का मान क्या है, n दे रखा है। तो ये n/2 इंटू n प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार प्रथम n धन पूर्णांकों का योग है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर आपसे ये पूछा हो कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो वो इस प्रकार होगा, n का मान यदि आपसे 100 दे रखा है तो यहां पर आप 100 रख दीजिए, s 100 बराबर कितना आएगा, n/2 यानी 100/2 गुणा में n प्लस 1 यानी 100 जमा 1 कितना हो गया, 101। तो ये 100 जो है 2 पे 50 पे कट गया। इसकी 50 की हम गुणा करेंगे 100 से, तो ये पहले 0 5 0 5, तो ये हमारे पास 5050 आ गया। इस प्रकार हमने यदि 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी 20 MCQs आपको समझ में आए हैं। धन्यवाद।